नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कौन गिल्टी निकलेगा नहीं निकलेगा इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। अलबत्ता दोनों की तरफ से बातें होने लगी हैं। ज्ञानेश कुमार जी के बारे में महाभियोग लाने की तैयारी की बात आई है। वहीं कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जी जिस प्रकार से अपनी वाणी का उपयोग कर रहे थे वो कहीं कहीं धमकी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कुंठा है मन में, गुस्सा है, जबकि सरकारी अधिकारी को अपनी जिम्मेदारियों को वहन करते हुए बहुत अंदर से कूल होने की ज़रूरत है। ख़ास करके एप्लीकेंट के मद्देनज़र जो सज़ाएं देने का मामला है वो कोर्ट्स हैं, जेल है, पुलिस है, सब अपना प्रोसीजर है। लेकिन फांसी की सज़ा सुनाते हुए भी, मैं सज़ा बोल गया सॉरी, फांसी की सज़ा सुनाते हुए भी जो जज साहिबान हैं वो भी बहुत कूल रहते हैं। एक आदमी की मौत का फरमान है लेकिन फिर भी हत्थे से उखड़े हुए नज़र आए कुछ हो सकता है मेरी नज़र का फेर हो, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी इस तरह की बातों को कर रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि वो ये है कि एक शेर भी कहा किसी शायर ने कि अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाया। मतलब उसकी पहली लाइन शायद ये थी कि हो सकता है न सुलझे हालात की गुत्थी, हो सकता है न सुलझे हालात की गुत्थी, अहले दानिश ने, अक्लमंद ने, अहले अक्लमंद ने, जो चलाने वाले लोग हैं, बड़ी सोच के उलझाया है। तो पहले ही 2023 में इंतज़ाम हो गया था कि ज्ञानेश कुमार या कोई भी चुनाव आयुक्त ड्यूरिंग द ड्यूटी, ड्यूरिंग हिज कार्यकाल जेल नहीं जाएगा, मुकदमा नहीं होगा, करते रहिए आप कुछ भी। तो दोस्तों बात यह है, जब वो इंतज़ामी पहले करके आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन एक अदालत है जो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखें, राजू पारू लेकर हैं ये बड़े अच्छे पत्रकार चिंतक हैं और इनके कई सारे आपने प्रोग्राम देखे होंगे। मैं चाहूँगा अपने रेटर से कि इनकी तस्वीर भी लगाए। राइटर, ब्लॉगर, इन्होंने कहा था कि हालात चाहे कुछ भी हो लेकिन 2025 में गालिबन, में पुराना इंटरव्यू है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और कुछ लग भी ऐसे रहा है। एक साहब हैं, इन्होंने लिखा कि ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे। अब इन्होंने तो लिख दिया, लेकिन इनके जवाब में एक साहब ने लिखा, हरमीत कौर हैं, कि दिस इज़ द फुल प्रूफ प्लान बाय द अमित शाह। अब आप देखें ये इसके अंदर लिखा कि विंटर सेशन जो चल रहा था 2023 में पार्लियामेंट का, उसके अंदर ही इन्होंने, बीजेपी ने पास कर लिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर एक ऐसा बिल जिसके दौरान क्या होगा, जो नोटिफाइड भी कर दिया गया 2 जनवरी को। इसके अंदर बड़ी जल्दबाजी में इसमें लिखा गया दोस्तों यह है कि फुल इम्यूनिटी, पूरी की पूरी इजाज़त दी जाएगी। एक काम करते हैं, इसे मैं हिंदी में पढ़कर सुनाता हूँ आपको पूरा, आपको अच्छा लगेगा। चूँकि बेसिकली बात क्या कि लैंग्वेज का खेल है। आपकी अगर समझ में, मैं ऐसी बात डाल देता हूँ, मतलब अपने मुंह से ऐसी बात निकालता हूँ जो आपकी समझ में आ जाए तो अच्छा लगता है। ये लिखा है ये कि अमित शाह की पूरी तरह से पुख्ता योजना है, ये एक सुनियोजित अपराध है। संसद के शीतकालीन सत्र में 2023 में चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 पारित कर दिया। उन्होंने इसे 2 जनवरी को बड़ी जल्दबाजी में अधिसूचित कर दिया। इसमें एक प्रावधान है जो चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए अपराधों के लिए किसी भी दीवानी या आपराधिक मामलों से छूट देता है। मतलब उनके कार्यकाल के दौरान अपराधों के लिए, किसी भी अपराधों के लिए दीवानी या आपराधिक मामलों में छूट देता है। इसके बाद भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से अपनी जोड़ तोड़ शुरू कर दी। बदले में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को संरक्षण दिया गया। वो माल्टा में कहीं डिटॉक्स कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। पहले उन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए कानून बनाया, फिर वे बिना किसी डर के अपराध करते हैं। एक पूरी तरह से पुख्ता योजना है। ये लोगों का कहना है, हम तो लोगों की बात आप तक रखते हैं। पत्रकार, पत्र देना। अब नीचे आ जाइए, ये दोनों की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये वैसे भी ज्ञानेश्वर कुमार जो हैं सचिव सहकारिता में रहे हैं, देख सकते हैं। और ये वाला सहकारिता मंत्रालय जो है ये अमित शाह जी के पास ही रहता है। तो जनाब मन,
मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था, या पहले था, अब नहीं मालूम, तो ये उनके सचिव पहले रहे हैं। अब ये देखें वो जो पास हुआ था, इसके अंदर अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है कि नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एनी अदर लॉ बिफोर टाइम बीइंग इन फोर्स। अब लिखा है वो नो कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं है, शैल इंटरटेन, कोई कोर्ट इंटरटेन नहीं कर सकती और कंटिन्यू नहीं कर सकती एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं कर सकती प्रोसीड अगेंस्ट कमिश्नर, अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज और वाज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर फॉर एनी एक्ट, कर नहीं सकते। ये है वो थिंग और वर्ड कमिटेड डन बाय द स्पोकन बाय हिम व्हेन और इन कोर्स ऑफ द एक्टिंग। ये पूरी बात उन्होंने लिखी है, वहीं लॉ का ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब क्या बचता है, बात ये बचता है एक चीज़, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं ना आप, लोग ही बचाएगा इसको। जो आप बिहार में उतर गए हैं, शानदार मूव है वो। अब मीडिया, ज्ञानेश्वर कुमार, अमित शाह, हिरेन जोशी, जो जोशी नाम का कोई व्यक्ति बताते हैं, इनसे बच के रहना है। अपनी एक्टिविटीज़ को लोगों की स्मृति में, स्मरण में वो कायम रहे, ऐसा आपको सम्मान करना है। ये बेचारे बेरोज़गार यूट्यूबर जो पहुँचे हुए हैं, अपना अपना पैसा खर्च करके, इनको थोड़ा ऑबलाइज किया जाए, पैसे से नहीं, इनकी हिम्मतें बढ़ाई जाएं। ये सब्सक्राइबर के भूखे हैं, ये व्यूज़ के भूखे हैं, इसी से चलती है इनकी रोज़ी रोटी। ये अपने पैरों में छाले डालने को तैयार हैं आपके साथ। इनको बुलाओ और इनसे कहो कि लोग खतरे में है इस तंत्र से, इस तंत्र को हटाना है, लोग को बचाना है, लिहाजा आपको हमारे साथ चलना है। और आपके संगठन है, कांग्रेस का संगठन है, राजद का संगठन है, ये अपने अपने संगठनों में इन लोगों की क्लिप्स, इन लोगों की वीडियोस प्रसारित, स्प्रेड कर दें। इस काम के लिए नहीं कि आप मशहूर हो जाएंगे, इस काम के लिए भी कि ये बंदा दिल्ली से, नोएडा से, मुंबई से, उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से पैदल चल कर आया है। पैदल चलना इन द सेंस कोई सुविधाएं थोड़ी ना होती हैं भाई, टिकट के रेट भी देखते हैं कि क्या रेट है। ये थोड़ी ना कि वो गोदी मीडिया के वहाँ से हवाई जहाज़ का टिकट हो गया और कैमरामैन भी हवाई जहाज़ में बैठा हुआ फ़ोटो खिंचा रहा है और वो एंकरनी भी बैठी हुई है अपना मेकअप करके और दिखा रही है कि क्या है। चलिए खैर, तो ये लोग की अदालत में आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो रैलीज़ हैं, उनको लोगों में बताएं। लोगों की स्मरण शक्ति बड़ी कमज़ोर होती है। ज्ञानेश कुमार जैसा एक बम फटता है, मतलब पीसी जैसा, सब कुछ पीछे चला जाता है। वो तो वैसे भी बहुत इंतज़ाम के साथ आए। जय हिंद।